Hello, good evening, everybody. Welcome to my channel, The Invisible Trader. Last week has been pathetic for us, not in intraday, but positional के हिसाब से. And लोग लास्ट वीक के लिए डेफिनेटली गालियां दे सकते हैं, स्पेशली ऑन फ्राइडे. फ्राइडे हमारा ये व्यू था कि मार्केट में एक बड़ा फॉल आने का बहुत हाई चांसेस है. दैट इज व्हाट द एस्ट्रो टाइमिंग वाज टॉकिंग अबाउट, व्हिच डिड नॉट हैपन. एंड आवर व्यू, बट अगर देखोगे लास्ट वीक का, थोड़ा सा बोलना जरूरी है सो दैट इट्स फॉर ए लर्निंग पर्पस बिफोर वी गो टू टुमारोज वीडियो, क्योंकि हमने वीकली वीडियो नहीं बनाया. व्यू हमारा जो बियरिश व्यू था, अगर आप देखोगे बियरिश व्यू ये था कि ये वाला जो हमने बाइजॉन बनाया था, मतलब लास्ट वीक का जो लो था वो कटेगा तो हम बियरिश बनेंगे. उससे पहले हमारा बियरिश व्यू इतना स्ट्रांग नहीं था. हालांकि इंट्राडे में हमारी कुछ कुछ सेल की पोजीशंस थी, जैसे फ्राइडे वाला फुल सेल ऑन राइज का डे था, वो हुआ नहीं, तो थिंग्स हैव गॉन रॉन्ग डेफिनेटली. बट अगर आपको वीकली वीडियो अगर याद होगा, मैंने आपको सी सेलिंग मना किया था. मैंने बोला था अगर आप सी सेल कर रहे हो तो 130% का सी बाइंग करना पड़ेगा आपको, राइट. 130% का अगर आपने बाई किया होता तो इवन इफ मार्केट हैज गॉन रॉन्ग अगेंस्ट अस, आप पैसे बना के चले जाते. अगर आपने एग्जैक्टली मेरे जो बोला था वही फॉलो किया होता और थर्सडे तक मार्केट को रखते. क्योंकि ये जो मूव आई है ना, इसमें सी की पोजीशंस जो आपने सेल की होगी वो जितना घटा नहीं होगा, उससे ज्यादा कि सी के बाइंग वाला लेग में आपको प्रॉफिट दिया होगा. इसलिए मैंने बोला था सी सेल मत करना, राइट. इट वाज अ वेरी क्लियर व्यू कि सी सेल मत करना. पी का तो रिकमेंडेशन था ही नहीं मेरा. एंड द रीजन वाज कि बेसिकली जो पैटर्न बनाया था मैंने ग्रुप में डाला है, अभी नहीं बोलूंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा. जब मार्केट ने इस तरह का, शायद इंट्राडे में एक बार बताया भी हूंगा मैं, इस तरह का एक पैटर्न बनाया था. हमें आइडियली बुल रन, सॉरी बियर रन में नहीं रहना चाहता. बियर रन में थे भी नहीं थे हम बड़ा वाला इस मूवमेंट के बाद, एक्सेप्ट फ्राइडे. तो फ्राइडे वाला एक पोजिशनल जो मैंने, मेरा खुद का जो नेकेड था, एक नेकेड था वो, तो उसमें 170 पॉइंट्स का लॉस गया. 1230 को मैंने काटा. मैंने बोला था 1230 तक रखूंगा. यहाँ पे अराउंड 100 पॉइंट का लॉस था. काट देते तो 100 पॉइंट में काटते, अदरवाइज ये 170 में काटा. इट्स ओके. तो आप अपने हिसाब से इतना रिस्क मैनेज कर सकते हो, लॉट के साइजिंग के हिसाब से वो करना था. बट दैट हैज गॉन रॉन्ग. ये जो एक अल्ट्रा बुल मार्केट में आया है, दिस बुल वाज नॉट एक्सपेक्टेड फॉर श्योर, राइट. सो दैट इज वेयर द वीकली व्यू हैज गॉन रॉन्ग. इंट्राडे में हमने पैसे बनाए, बट द प्रॉब्लम इज पूरा वीक मेरा जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस हो गया. मतलब दैट मीन्स नाइदर आई हैव गेन्ड एनीथिंग नॉर लॉस्ट मच. ऑलमोस्ट, मतलब ग्रीन भी नहीं बोलूंगा, शायद रेड में ही रहेगा वो, बट इट वाज वेरी नेग्लिजिबल इन एंटायर वीक. 5 दिन का ट्रेडिंग अगर आप मिला लें. देखो, वीडियो तो मैंने वीकली बनाई नहीं थी, बट अगर आप ग्रुप में हो तो मैंने, जब फ्राइडे मार्केट यहाँ पे था, मैंने एक ऐसा चार्ट बोला था. एक तो 429 के आसपास एक टारगेट दिया था मैंने, टारगेट 2, और ये जो चैनल का टॉप है 700 के आसपास. और फ्राइडे जब मार्केट क्लोजिंग कर रहा था तब भी मैंने बहुत क्लियरली बोला था मार्केट को सेल मत करना, ठीक है. मार्केट को सेल मत करना. हम 46,000 के आसपास मार्केट को देख सकते हैं नेक्स्ट वीक. तो मार्केट आया ऑलमोस्ट 45,650 तक आ गया. अराउंड 350 पॉइंट्स लेफ्ट. कल आएगा नहीं आएगा अभी मैं बात करता हूँ. नाउ इट्स अ लिटिल बिट डिफिकल्ट कि 46,000 टच करेगा या नहीं करेगा. सेकंड हाफ में अगर मूवमेंट आ गई तो शायद कर ले, वो मैं बताता हूँ, क्योंकि अभी हम इंट्राडे की वीडियो बना रहे हैं, हम वीकली वीडियो बना नहीं रहे, ठीक है. बट द थिंग इज दैट यहाँ पे जो चैनल बनी है, ये जो फिफ्थ चैनल आपको दिख रही है जो बनी है, जहाँ पे ये घुसा है, राइट. लास्ट टाइम ये घुसा था, सस्टेन नहीं किया. इस बार घुस के ये सस्टेन किया. देखो, दिस इज अ वेरी सिंपल प्राइस एक्शन. मैंने क्या बोला था आपको, जब यहाँ पे मैं बना रहा था वीकली वीडियोस, मैंने बोला था जब ये मार्केट अंदर घुस के सस्टेन कर जाएगा, जैसे यहाँ पे सस्टेन नहीं किया था, राइट, तो ये गिरा. मार्केट अगर सस्टेन कर गया इसके ऊपर डेली कैंडल के हिसाब से, घुसने के बाद, देन हम एक टॉप की तरफ मार्केट को देख सकते हैं. दैट इज द वन ऑफ द रीजन व्हाई आई टोल्ड इन द ग्रुप के हम 46,000 का टारगेट मार्केट में देख सकते हैं. देख, ठीक है, दैट इज वन ऑफ द रीजन. नाउ इसके बाद मार्केट में क्या हो सकता है बेस्ड ऑन द प्राइस एक्शन. बेस्ड ऑन द प्राइस एक्शन दो चीजें हो सकती हैं. पहली चीज ये है कि देखो मार्केट अभी रेत बनाया है. पहली चीज ये सॉरी, पहली चीज जो इसमें हो सकती है वो हो सकती है मिड चैनल में सपोर्ट ले ले. यहाँ पे मिड चैनल में सपोर्ट लेके ये दोबारा ऊपर जाए और इस तरह की मूवमेंट
करे, ठीक है, यहाँ तक। हाँ, ये जो लाइन है 7 जुलाई फ्राइडे तक, बट इस तरह का पैटर्न 7 जुलाई तक, यहाँ तक, राइट, या इसके ऊपर थोड़ा, हम देखेंगे कहाँ जा रहा है। इस तरह के एक पैटर्न मार्केट बना सकता है टिल फ्राइडे, where that means the downside will still might be capped depending upon the move। अभी टाइमिंग देता हूं आपको, ठीक है। मिड चैनल की अगर मैं बात करूं, इसमें अगर मैं एक मिड ड्रॉ करूं, राइट, एक मिड ड्रॉ करके देखते हैं कि आपके पोजीशंस आ कहाँ, सपोर्ट आपकी कहाँ तक बन रही है, ठीक है। ये हमारी मिड है, मिड अगर हम ले लें तो आपकी सपोर्ट बन रही है इसके आसपास 45,080। ये जो जैसे आज ये देखो, आज ये मिड से ऊपर गया है सेकंड हाफ में, राइट। तो ये मिड लेवल इसका लो ले लो, 45,050 ले लो, ओके। 45,050 के लेवल के नीचे अगर मार्केट डेली क्लोजिंग कर, डेली, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि हम बॉटम को टच करेंगे, कुछ इज अराउंड 44,500 के आसपास, ये बॉटम को टच करेंगे। बट अगर ये यहां से कल ऊपर की तरफ जाना चालू करता है, हाई चांसेस है कि मार्केट गैप अप करेगा, सेल होगा, मार्केट गैप अप करेगा, दोबारा इसी रेंज के आसपास 45,000 45,100 के आसपास आके फिर से लटक जाएगा। तो ये एरिया, ये मिड एरिया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, इसको ध्यान में रखना। ऐसे इंट्राडे खेल रहे हैं तो इंट्राडे का मैं बात करता हूँ, बताता हूँ कि आपको ट्रेड कैसे लेनी है, ओके। कल का ट्रेड लेते हैं पहले तो। बट ये लंबा वाला जो प्राइस एक्शन है, सिंपल वाला, ये चैनल में घुसा है तो चैनल में मार्केट थोड़ा करेगा डेफिनेटली, नो डाउट अबाउट दैट, ठीक है। तो दैट मीन्स ये लेवल के नीचे, ये स्विंग लो के नीचे, ये जो दिया था 45,050, 45,000 के 50 के नीचे अगर मार्केट दिल्ली में क्लोजिंग कर देता है तो हम ये लेवल के आसपास मार्केट को देख सकते हैं, 44,500 600 इसके आसपास, या फिर ये, या 600 650, इससे ज्यादा नहीं, या 650 एग्जैक्टली। ये एक लेवल है, यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ये कल के लिए भी वैलिड है और ये वीकली भी वैलिड रहेगा। ये जो लेवल है आपका अराउंड 630, ओके। सो 44,630 टू 650 का लेवल मार्केट टच कर सकता है अगर ये स्विंग लो के नीचे मार्केट सस्टेन कर गया कल या परसों, ओके। कल की ट्रेडिंग की बात करते, देखो कल के ट्रेडिंग के लिए ये लेवल नहीं है, दिस इज नॉट द लेवल। कल की ट्रेडिंग के लिए दो चीजें हो सकती है, एक तो या तो मार्केट गैप अप करें, मैंने क्या बोला, मार्केट अगर गैप अप करता है तो हम मार्केट को सेल करेंगे। मार्केट अगर देखो, मार्केट ये देखो, ये सप्लाई है बहुत बढ़िया वाला, मुझे नहीं लगता कि कल मार्केट ये जो लेवल है 45,640 आज का जो डे है ये उसको काट के ऊपर जा सकता है। हाउएवर है, मार्केट है, कुछ भी कर सकता है। हम इसमें सिर्फ 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके 45,700 का स्टॉप लॉस लेके हम मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो मार्केट अगर आपको यहाँ पे मिलता है, वो भी 9:30 से पहले मिलना चाहिए, ओके। 9:30 से पहले अगर मार्केट आपको मिलता है तो ये मूव आपको मार्केट दोबारा दे सकता है, एटलीस्ट यहाँ तक आएगा नहीं आएगा वी डोंट नो, एटलीस्ट यहाँ तक। सो 45,050 जो अपना स्विंग लो लेवल है, यहाँ तक ले सकते हैं। ये लेवल बाइंग वाला है, ये टारगेट का नहीं है, ठीक है। ये लेवल बाइंग वाला है, यहाँ तक टारगेट मत लेके आना, यहाँ तक ही लेके आना है 45,050। तो ये ऑलमोस्ट एक 500-600 पॉइंट का फॉल दे सकता है, बट ये लेवल में रिट्रेसमेंट करने के बाद देगा। दिस लेवल इज 45,310, 300 मोटा मोटा ले लो, दैट इज आवर पिवट फॉर टुमारो एनीवे, ओके। तो पिवट में थोड़ा सा ऊपर जाके ये पिवट काटा तो ये लेवल आएगा, दैट मीन्स 300 to 50 विच इज अराउंड 250 पॉइंट्स का आप सेल ले सकते हैं। सो दो ट्रांच में लेने हैं आपको, पहला ट्रांच ये लेना है विद 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, 700 का स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए, ये सिस्टम में होना चाहिए आपका, ठीक है। तो ये एक सेल आपको मिलेगा और फिर मार्केट ये लेवल अगर काटा, पिवट काटा, तो एक 250 पॉइंट्स का सेल आपको दोबारा मिलेगा। ऑल दिस थिंग्स हैज टू हैपन बिफोर 11:30, ओके। पहले टाइमिंग देता हूं आपको अस्ट्रो, सो दैट वुड बी इंपॉर्टेंट फॉर टुमारो। ये पूरा वीक का है, मैंने ग्रुप में डाल दिया है, यूट्यूब में नहीं डालूंगा, यूट्यूब में अपडेट नहीं किया वीकेंड में बिकॉज ऑफ द इमरजेंसी, उसके लिए सॉरी, बट आई फॉरगॉट टू अपडेट। बट ये जो ग्रुप में नहीं है उनके लिए है, ये वीकली है, इनका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। हम सिर्फ कल बात करेंगे कल की, तो मोटा मोटा बता देता हूँ कि वीकली दिख कैसे रहा है।
पैटर्न आज कल के हिसाब से मार्केट 9:15 to 11:30 सेल दिख रहा है, 11:30 to 3:30 बाय दिख रहा है, जिसमें 12:30 के बाद हमारा एक अच्छा रिकवरी होने का चांसेस है। 6 जुलाई को अगेन 9:15 to 11:30 सेल ऑन राइज मार्केट दिख रहा है, 11:30 to 3:30 बाय ऑन डिप्स है, बट दिस बाय ऑन डिप्स वुड बी स्लोअर देन वेडनेसडे, सो वोलेटिलिटी कम रहेगी वेडनेसडे से, दो इट इज ए एक्सपायरी डे, फिर भी वोलेटिलिटी वेडनेसडे से कम दिख रही है मेरे को। 7 जुलाई जो है ये खिचड़ी है एकदम, ऐसा रेंज बाउंड मार्केट रहेगा, हाउएवर डाउन साइड कैपिंग, दैट मीन्स पॉजिटिव बायस रहेगा। और मैंने जो लिखा है कि फर्स्ट 1 आवर फ्राइडे का जो लो बनेगा वो लो शायद मार्केट ना काटे, या फिर काटेगा तो ऊपर आ जाएगा। सो अल्टीमेटली ये लो आपका सेव होना चाहिए। इट लुक्स लाइक के पूरा स्ट्राडल का डे, पूरा प्रीमियम खाने वाला दिन दिख रहा है मेरे को। तो दिस इज व्हाट इट इज लुकिंग लाइक। सो इफ यू लुक एट वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे कंबाइन, इट स्टिल लुक्स लाइक ए डाउन साइड कैपिंग मार्केट, बड़ा फॉल नहीं आएगा। साइज ये देखो, ये जो साइज है ना 9:15 to 11:30 दो घंटे का, बोथ वेडनेसडे एंड थर्सडे, साइज अगर बड़ा हो गया हम कुछ नहीं बोलेंगे, बट ऑल दिस डिप्स विल बी बॉट, ओके। और वेडनेसडे तो रिकवरी ही ज्यादा लग रही है सेल से, थर्सडे द रिकवरी माइट नॉट बी दैट बिग, ओके। तो मोटा मोटा व्यू जो हमारा बन रहा है नेक्स्ट 3 डेज के लिए अपसाइड कैपिंग। अपसाइड कैपिंग में एक चीज जो मैं थोड़ा घबराऊंगा इस, जो ऐसे टारगेट दिया है कि शायद बैंक निफ्टी शायद 45,970 का टारगेट दिखा दे, विच इज अराउंड 46,000 का राउंड लेवल क्लोजिंग। बट ये इसको अगर होना होगा तो ये वेडनेसडे हो जाएगा, थर्सडे की पॉसिबिलिटी मेरे को कम लग रही है, ओके। अगर इसको होना होगा तो वेडनेसडे अगर होगा तो कैसे होगा, मार्केट जैसे गैप अप किया या फिर ओपन होके थोड़ा ऊपर गया, यहाँ से जैसे हमने सेल लिया 11:30 तक मार्केट यहाँ पे आया, पिवट है ये, पिवट से इसने और वोलेटिलिटी के साथ इसने चैनल को काट दिया। 1 बजे से पहले अगर मार्केट ने इस चैनल को काट दिया और डे हाई को काट दिया, विल बी ऑलमोस्ट 90% श्योर के 46,000 का टारगेट मोटा मोटा आ जाएगा। वी माइट सी ए ह्यूज मूवमेंट लाइक दिस इवन ऑन ए वेडनेसडे, पॉसिबल है, गारंटी नहीं है, पॉसिबल है, ठीक है। 45,700 का जो स्टॉप लॉस मैंने आपको मॉर्निंग में दिया है, अगर सेकेंड हाफ में वो कट जाता है तो 200 पॉइंट की बाइंग हमारी बनती है, डेफिनेटली बनती है कल। इट इज ऑलमोस्ट 99% बाइंग। अगर 45,000 ये डे हाई ले लो, डे हाई अगर सेकेंड हाफ में 1 बजे से पहले कट जाता है, 1-1.5 बजे से पहले कट जाता है, 200 पॉइंट की बाइंग 3 o'clock तक आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये सिनारियो याद रखना। दूसरी चीज है क्या मार्केट गैप डाउन करेगा, वी डोंट नो, अभी ग्लोबल मार्केट ओपन होगा तो देखेंगे। मार्केट अगर गैप सी ऊपर का ट्रेडिंग हमारे लिए थोड़ा सा इजी है, मार्केट अगर गैप डाउन करेगा देन तो हमारा मॉर्निंग सेल और कॉन्फिडेंट हो जाएगा। देखो ऊपर वाला सेल जो मैं दे रहा हूँ शायद इतना कॉन्फिडेंट ना हो, बट अगर मार्केट गैप डाउन होकर पिवट को टच कर रहा है तो हमारा सेल कॉन्फिडेंट हो जाएगा। उस केस में 45,050 नहीं, आप टारगेट यहां तक लेके आ सकते हो, विच इज अराउंड 45,000 के आसपास, ठीक है, इंट्राडे। फिर उसके बाद इसकी रिकवरी होनी चाहिए और एटलीस्ट 500 पॉइंट की रिकवरी आई एम लुकिंग एट फ्रॉम दिस बाय जोन। ये बाय जोन बना के रखना है, जो गैप है ना, मार्केट जैसे यहाँ पे फॉल कर रहा है ना, जैसे ही ये डे लो टच करेगा मंडे का, वहीं पे ही आपको पोजीशन काटनी है। ये गैप फिल करके ऊपर जाएगा ऐसा सोचना नहीं है, टारगेट आपका यहाँ पे है, यहाँ पे आप बाइंग भी ले सकते हो आफ्टर 11:30 11:40, ओके। ये लेवल पे भी बाइंग है, मिला दो। टारगेट की बात कर रहा हूँ, टारगेट आपका ये होना चाहिए। बाइंग आपको ये लेवल में भी है, बाइंग आपको गैप फिल में, गैप फिल में तो 99% कॉन्फिडेंट बाइंग 11:30 के बाद, ओके। और 12:30 में तो मिल गया तो और बढ़िया बात है, बट यहाँ पे भी एक बाइंग अटेम्प्ट किया जा सकता है, क्योंकि ये जो एंटायर जोन प्लस ये गैप फिल थ्योरी ये सब आपको सपोर्ट करेगा। सो द रिस्क हियर इज 9:30 to 7, 50 पॉइंट का रिस्क, ये बाय जोन 50 पॉइंट का है। 50 पॉइंट अगर आप झेल सकते हो तो यहाँ से बाइंग उठा लो, 12 11:30 11:45 12 बजे के बाद अगर मिलता है बाइंग उठा लो, और मिनिमम यहाँ से आपको 300 पॉइंट्स की बाइंग मिनिमम, ठीक है। ये जो मैंने सीधा वाला बनाया है, ठीक है, ये सिनारियो है। नीचे साइड में ये सिनारियो है, मुझे नहीं लगता मार्केट ये गैप फिल
करने के बाद और नीचे मार्केट जा सकता है, नहीं जाएगा. However, I am not even looking at for a gap fill. I am looking for this level 44,930 मंडे का जो लो है, वहीं से मार्केट घूम जाना चाहिए. ठीक है, एवरीबॉडी इज क्लियर. यही दो सिनारियो, मतलब ऊपर अगर ओपन हुआ तो सिनारियो याद रखना, और ये डे हाई कट का सिनारियो याद रखना आफ्टर 1 o'clock. ठीक है, अगर हो गया तो 200 पॉइंट की बाइंग है हमारा, बाकी सेलिंग का ऑलरेडी मैंने बता दिया, और डाउन का सिनारियो. ठीक है, बैंक निफ्टी ऐसे ट्रेड करेगा, बड़ा फॉल नहीं आएगा. साइजेस कुड बी बिगर इन द मॉर्निंग. साइजेस आई कैन कंट्रोल द साइजेस, तो साइजेस को आपको टाइमिंग के साथ मैच करके ट्रेड करना है. ठीक है, निफ्टी में सेम बाई जोन, देखो यहाँ पे भी गैप फिल वाला है, बट यहाँ पे जो बाइंग में दे रहा हूँ मैं, डे लो पे नहीं दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ 19,250 के आसपास. ठीक है, ये भी है बाई जोन, और ये तगड़ा बाई जोन है. ये वो बाई जोन, ये बाई जोन दोनों तगड़े हैं बोथ इंडेक्स में. ठीक है, तो अगर आप यहाँ से बाय ले रहे हो 250, यहाँ पे बड़ा है थोड़ा, 50 पॉइंट का है, बट 250 पे एक बाइंग बनता है आपका, अगर मार्केट आपको 1145 के बाद मिल जाता है. 1130 1145 के बाद अगर मार्केट मिल जाता है तो यहाँ पे एक बाइंग डेफिनेटली बनती है. देखो, जो मैंने ग्रुप में बोला था कि निफ्टी की टारगेट कितनी हो सकती है नेक्स्ट वीक, ये सेल जोन मैंने दिया था आपको, अगर याद होगा 490 to 520 का सेल जोन दिया था इस वीक का. मैंने बोला था कि वेरी वेरी हाई चांसेस के मार्केट 19,490 के आसपास आए. अगर मार्केट को सेल देना होगा तो मार्केट यहाँ पे देगा. तो अगर फ्राइडे ने भी किसी ने बाय किया होगा, वैसे वीकेंड रिकमेंड हम नहीं करते हैं, बट अगर आप देखोगे इट हैज ऑलमोस्ट गिवन यू 250 पॉइंट्स इन 2 days. इट वाज अ वेरी क्लियर व्यू फ्रॉम माय साइड कि हमें बाय ऑन डिप्स में मार्केट में रहना है. ठीक है, तो कल क्या 490 मार्केट आएगा उसका गारंटी नहीं है मेरा. ठीक है, इसका गारंटी नहीं है. ऑलरेडी 450 तक आ गया है, 40 पॉइंट का ही डिफरेंस है, तो ज्यादा गारंटी इसमें बनेगा नहीं. सिनारियो आपकी ये बनेगी कि मार्केट अगर गैप अप होता है, या तो आप डे हाई, देखो ये यहां तक वेट करना 460 470 तक, बट यहाँ पे सेल मत मार देना. मार्केट में ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट काटने दो, ये डे हाई के अंदर घुसने दो. अगर घुसा तो आपकी जो पहली सेल होगी वो होगी 80 पॉइंट्स की, ये लो तक, ये पिवट है. अगर ये कटा तो 314, सो 120 पॉइंट्स का सेल आपका होगा ऊपर साइड से. आपकी बाइंग डेफिनेटली, देखो ये पावरफुल स्विंग्स हैं, आपकी बाइंग डेफिनेटली यहाँ पे बनेगी 11:30 12 o'clock के बाद आपकी बाइंग बनेगी. हाई चांस ये केस में, अगर जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे अगर हो गया तो शायद 490 500 कल मार्केट टच कर दे इन द सेकेंड हाफ, डे एंड तक. ठीक है, अगर मार्केट ये सिनारियो बनता है तो 11:30 के बाद मार्केट में और सेल नहीं करना, सिर्फ बाय ऑन डिप्स का ही अपॉर्चुनिटी ढूंढना है टिल डे एंड. ओके, नाउ कमिंग टू गैप डाउन. जैसे मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, पिवट, ये लो काटा, बिल्कुल सेल करना है आपको. ये आपका 50 पॉइंट का एक सेल है, ये कट गया तो ये अराउंड अनदर 60 पॉइंट्स का सेल है. यहाँ पे मार्केट में एक तरह से ब्लाइंड बाइंग है, बट मार्केट को 11:30 बजे तक एटलीस्ट वेट करने दो. क्या पता मार्केट 11:30 बजे तक भावनाओं में अगर बह गया यहाँ तक आ जाए. वैसे इतना बड़ा फॉल नहीं आएगा, बट 11:30 के बाद बाइंग करो, क्योंकि मार्केट 11:30 से पहले ऊपर चला भी गया, ये जैसे रिट्रेस करेगा बढ़िया होगा ना, स्विंग हाई काटेगा, मारो 370, फिर एटलीस्ट 450 टू 460, ये जो डे हाई ये भी लेके आ सकते. 11:30 के बाद कोई सेलिंग का चांस मत लेना अगर फर्स्ट आपने सेल हो जाए. ना वन थिंग, लास्ट वन थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर, अगर एस्ट्रो कॉन्ट्रा हुआ, ठीक है, तो 11:30 बजे के बाद मार्केट को जबरदस्त ठोक देना. 12 बजे के बाद मार्केट को जबरदस्त ठोक देना. जैसे फॉर एग्जांपल, दिस इज जस्ट ए केवियट बट विल नॉट फॉरगेट, क्योंकि 490 टू 520 हमारा सेलिंग जोन है. जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट 9:15 टू 11:30 तक ऊपर चला गया, 500 तक चला गया, 530 का स्टॉप लॉस लेके मार्केट को बिंदास ठोक देना एकदम 370 तक, बिंदास ये वाला. उस केस में कितना आएगा वी डोंट नो, 320, 150 पॉइंट्स का सेल देगा, 200 पॉइंट का सेल देगा, वी डोंट नो, बट दिस इज एस्ट्रो कॉन्ट्रा सिनेरियो. सेम विद बैंक निफ्टी. ओके, कॉन्ट्रा में, कॉन्ट्रा को नहीं भूलेंगे,
बाकी प्लान के हिसाब से क्या तो बढ़िया बात है। जैसे मार्केट फॉर एग्जाम्पल ऊपर चला गया 12:30 11:30 के आसपास, यहाँ पे अगर मार्केट मिलता है, स्विंग काटने का थोड़ा वेट करना और फिर इसको इसको ठोक देना। फिर डे एंड कॉन्ट्रा में 11:30 के बाद बाय नहीं करना है। और एस्ट्रो अगर सही हो गया हमारा, दैट मीन्स फर्स्ट 11:30 तक अगर सेल हो गया हमारा मार्केट, फिर 11:30 के बाद हमें सेल नहीं करना है, बाय करना है। ऑपोजिट स्विचिंग टाइम इज 11:30 to 12, मोटा मोटा आधा घंटे के अंदर वो स्विचिंग टाइम है। ठीक है, बाकी क्योंकि एस्ट्रो लास्ट वीक कैलकुलेशन गलत गया था, तो आई डोंट नो कि ये सीधा जाएगा या उल्टा जाएगा। उल्टा जाएगा तो प्ले करना, स्विचिंग टाइम पे प्ले करना, सिंपल है। ठीक है, बाकी सिनारियो में अगर बन गया और प्राइस एक्शन आपको दिख रहा है, जैसे मैंने बोला, जैसे मार्केट में फॉर एग्जांपल लास्ट बता देता हूँ, बड़ा गैप अप हो गया या 9:15 से 9:30 मार्केट ऊपर चला गया, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट काटा, सेल मार देना। फिर यहाँ पे एस्ट्रो हमारा साथ में रहेगा, 11:30 तक सेल ही आएगा। ठीक है, बाकी जो होगा लाइव में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी।